हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम 10th क्लास का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, या हिंदी में कह सकते हैं वैद्युत। क्या बोल सकते हैं बच्चों? वैद्युत, या इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास का साइंस का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या हिंदी में कह सकते हैं इसको वैद्युत। देखिए इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत के जो थोड़े से एग्जाम्पल हैं ये हैं कि जैसे सर्दियों के दिनों में, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैद्युत की या वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का एक जो मेन वर्ड है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं व्यवहार में घटित होने वाले। जैसे सर्दियों के दिनों में गर्म कपड़े को जब हम शरीर से उतारते हैं तो उसमें चट चट की ध्वनि या आवाज सुनाई देती है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आकाश में जब बिजली तड़कती है तो एक ऐसा आभास या ऐसा दिखाई देता हमें जैसे करंट फैल गया हो। और तीसरा एग्जाम्पल इसका ये है बच्चों कि जैसे ही हमारी कोहनी वगैरह दीवार या अचानक से किसी चीज से टकराती है तो हमें करंट के झटके सा आभास होता है। और या हमारी स्केल या किसी बालों पर रगड़ने पर जो हल्की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है वो भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश का एग्जाम्पल है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। चलिए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से डेवलप हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका इतिहास है। तो देखिए लगभग 2000 साल पहले की बात है। यूनान के या ग्रीक कंट्री है, उसके एक दार्शनिक थे या फिलोसफर थे जिनका नाम था बच्चों थेल्स। थेल्स ने देखा कि जब अंबर नाम का एक वस्तु है, अंबर बोलते हैं बच्चों, जैसे जैसे आम के पेड़ में गोंद टाइप जो निकलती है उसको बोलते हैं अंबर। इंग्लिश में भी इसको अंबर बोलते हैं और हिंदी में भी। तो अंबर नाम के एक पदार्थ को या सब्सटेंस को ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक छोटी हल्की हल्की चीजों को अपनी ओर खींचने की या आकर्षित करने की या कह दो अट्रैक्ट करने की क्षमता या पावर उसमें आ जाती है। तो जब थेल्स ने दूसरे साइंटिस्टों से बताया तो उसकी बात पे इतना कोई भी गौर नहीं दिया गया। कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने देखा कि अंबर के अलावा कुछ और भी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे बिल्ली की खाल है, उसको कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो उसमें भी कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो दूसरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट या आकर्षित करने लगती है। अब देखो पहले तो बताया थेल्स ने, उसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट ने भी वही बात दोहराई। और दोहराते हुए जब इस चीज का स्टडी किया गया, इसका अध्ययन किया गया, तो पता लगाया गया कि ये इसके पीछे जो सारा कारण है वो है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का, या कह दो शॉर्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश का। अब वैद्युत आवेश को जब आगे और स्टडी किया गया तो एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश बच्चों दो टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो यहां से पता लगा कि वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो टाइप्स के होते हैं। कितने? टू टाइप्स, दो प्रकार के। पहला धनात्मक आवेश। कौन सा बच्चों? धनात्मक आवेश प्लस वाला, या पॉजिटिव चार्ज प्लस। और दूसरा है बच्चों हमारा ऋणात्मक आवेश या निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? निगेटिव चार्ज। इसको माइनस कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? माइनस। तो देखिए अब दो प्रकार के हमारे आवेश हुए, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
अब बेंजामिन फ्रैंकलिन या और दूसरे साइंटिस्टों ने मिलकर ये बताया कि ये जो वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज है कहाँ से कैसे डेवलप होता है बच्चों। तो उन्होंने ये बताया और होता भी यही है कि जब दो वस्तुओं या दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। मतलब एक तो ऑब्जेक्ट पे लॉस होता है इलेक्ट्रॉनों का और दूसरे ऑब्जेक्ट पे गेन हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का। तो मेन रीजन ये है इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होने का या विद्युत आवेश के उत्पन्न होने का, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो गेन हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। मतलब या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई होगी। तो हम डिफाइन अगर इसको करना चाहें इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश को, तो देखिए बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटरनल प्रॉपर्टी क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन इंटरनल चीज है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनों की इंटरनल मतलब इट इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच इज डेवलप बाई लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या हिंदी में कह सकते हैं यह किसी पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होता है या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से उत्पन्न होता है। और ये कितने प्रकार का होता है बच्चों, वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का या टू टाइप्स का होता है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं आपने। मैं सारी टोटल कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूं। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए हिंदी में वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। देखो स्थानांतरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों में स्थानांतरित होकर या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। तो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। कैसा आवेश बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनात्मक, कैसा बच्चों, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। कैसा बच्चों, धनात्मक का मतलब प्लस वाला। ठीक, और दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो या बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, वृद्धि से ऋणात्मक। कैसा बच्चों, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला आवेश
आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इंग्लिश में इसको कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is an internal property, is an internal property of a substance which is developed by transferred of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो तरीकों से ट्रांसफर हुआ होगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा तो कैसा चार्ज डेवलप होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा तो कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज बच्चों? निगेटिव माइनस चार्ज। ठीक, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां पे आना था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज बच्चों? पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस वाला। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का डेवलपमेंट, मतलब कैसे डेवलप हुआ। तो पहले तो हमने ये बताया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, मतलब कैसे कैसे किन किन साइंटिस्टों ने इसकी खोज करी या डिस्कवरी करी। फिर ये बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की कमी या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या वृद्धि से उत्पन्न होता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कमी से पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से ऋणात्मक या निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, ये तो था इसका कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम चलिए समझते हैं अदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और क्या इससे जुड़ी हुई बातें हैं, इससे संबंधित क्या क्या बातें हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए समझते हैं। सबसे खास बात यह है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से और कैपिटल क्यू से। वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, और शॉर्ट में कह सकते हैं सी। वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब या सी होता है। ठीक है बच्चों, ये है इसकी प्रॉपर्टी। फिर लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी ये है जो कि हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है द स्मॉलेस्ट चार्ज
इज स्मॉल ई, इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सबसे छोटा वैद्युत आवेश E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम है। देखिए स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई या तो कह दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या किसी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, या कह दो चार्ज ऑफ प्रोटॉन या किसी एक प्रोटॉन का आवेश। अगर हम कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम। और अगर मैं कह रहा हूं कि चार्ज, देखो ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इतना हो जाएगा। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन पर आवेश, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या वैद्युत आवेश जो देखना है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और किसी एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। और अब हम जो चार्ज की अदर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिससे 10th क्लास में एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, समझेंगे हम। हमें यह तो पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से डेवलप होता है, या चार्ज इज डेवलप्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब वो ट्रांसफर किस तरीके से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों में कमी या इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि। देखिए दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। वस्तु ए है और वस्तु हमारे पास बी है। ठीक है बच्चों, अब क्या काम करा, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, फ्रिक्शन कराया गया। इन दोनों वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शन कराया गया। देखिए ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट हमारा बी है, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया या घर्षण कराया गया, कह सकते हैं हम फ्रिक्शन कराया गया। तो क्या हुआ, इस वाले ए ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। देखो जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है या फ्रिक्शन कराया जाता है तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये होता है। तो देखिए मान लो कि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से कितना चार्ज डेवलप हुआ होगा, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक चार्ज डेवलप हुआ होगा Q बराबर E के बराबर। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज डेवलप होगा। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, निकल रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। तो कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो ये बताओ लॉस होने पर या कमी होने पर कैसा चार्ज डेवलप होता है हमारा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव या धनात्मक। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव इसके ई आया। अब मान लो अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलते, अभी एक निकला, अगर एक और निकल जाता तो कितना आता बच्चों, प्लस के 2E। एक और निकल जाता तो कितना आता बच्चों, Q बराबर प्लस के 3E। और एक और निकल जाता तो कितना आता बच्चों, प्लस के 4E।
और सपोज करो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला एक ही, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉन 3, 4 इलेक्ट्रॉन निकले 4e। अब अगर n इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो कितना आएगा बच्चों, q बराबर प्लस के एन ई। ठीक, तो ये तो था इलेक्ट्रॉनों के निकलने से कितना चार्ज आया बच्चों, कितना आवेश उत्पन्न हुआ इस पे, q बराबर प्लस के एन ई। अब सपोज करो, देखो जब इन दो बॉडी को आपस में रखा गया तो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वे इलेक्ट्रॉन निकल गए इस वाली बॉडी में गए होंगे ना, इस वाली बॉडी में, तो वे जो है इलेक्ट्रॉन, सपोज करो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई ना इस पे, तो सपोज करो Q बराबर कितना, E आया, एक इलेक्ट्रॉन के आने से E, लेकिन कैसा आएगा, माइनस वाला। क्यों, जब यहां से इलेक्ट्रॉनों की कमी या लॉस हो रहा है तो कैसा आ रहा था, चार्ज प्लस का। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का गेन या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से माइनस का चार्ज आता है नहीं, तो इस पाया माइनस का। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें जाता तो कितना आता, Q बराबर माइनस के 2e। एक इलेक्ट्रॉन और उसमें गया तो कितना आया था बच्चों, Q बराबर माइनस के 3e। एक इलेक्ट्रॉन और गया तो कितना आएगा, Q बराबर माइनस के 4e। अब ये बताओ अगर n इलेक्ट्रॉन जाते, देखो यहाँ पे एक आया तो माइनस की, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो माइनस के 2e, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो माइनस के 3e, और 4 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या गेन हुआ इसमें तो माइनस के 4e। सपोज करो अगर n इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती तो माइनस के एन ई। तो देखिए ओवरऑल हमें ये मिला है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो Q बराबर प्लस के एन ई, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो Q बराबर माइनस के एन ई। Q बराबर प्लस के एन ई, Q बराबर माइनस के एन ई। अगर हम दोनों इन फॉर्मूलों को कंबाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस के एन ई। ठीक है बच्चों, Q बराबर प्लस माइनस के एन ई। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, इसके बेस पे 12th में प्लस में 10th क्लास में, दोनों क्लासों में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आए हुए हैं। और इस फॉर्मूले से जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे एयरफोर्स, एनडीए, नेवी वगैरह, उसमें भी कई बार सवाल देखने को हमें मिले हैं। Q बराबर प्लस माइनस के एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो गेन हुआ होगा इन इलेक्ट्रॉनों का या लॉस हुआ होगा, या इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी या वृद्धि हुई होगी। और ई का है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। देखिए इस फॉर्मूले पे हम कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए सही बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हमारा ये, यदि किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। इफ ए बॉडी लॉस 5 electron, then find charge develop by them। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम, जैसे अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला हमारा बच्चों ये था, Q बराबर प्लस माइनस के एन ई। अब देखो इसमें प्लस का लेना है या माइनस का, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या लॉस हुआ होगा
तो प्लस का आएगा, और गेन या वृद्धि हुई होगी तो माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखो, यदि किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या हुई है बच्ची, कमी, या इफ ए बॉडी लॉस हुआ है तो कौन सा चार्ज आना बच्चों, प्लस का। तो रखेंगे हम Q बराबर प्लस के Ne। ठीक, अब N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई ना, जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N की वैल्यू होगी बच्चों 5, और E की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। तो देखो Q की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, Q की। तो कितना आएगा, Q बराबर प्लस के N का मान कितना बच्चों, 5, स्मॉल ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। तो 16 5 जा 80, 80 अपॉइंट कितने डिजिट बाद है, 1, एक अंक बाद है, तो यहाँ पे लगा दिया, और गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। या इसको लिख सकते हैं हम 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। ये हुआ इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर रोक दे तुमने, देखिए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से। ये सभी के समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, मैं तो करवा ही रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये है हमारा, यदि किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, यदि किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस पर उत्पन्न आवेश की गणना करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन ए बॉडी गेन 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। यदि किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस पर उत्पन्न आवेश की गणना करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन ए बॉडी गेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास Q बराबर प्लस माइनस के Ne। तो अब हम जानते हैं कि इसमें प्लस वाला लेना है या माइनस वाला। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसका मतलब माइनस का रखना है, Q बराबर माइनस के Ne। ठीक, अब कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं बच्चों, N की वैल्यू दे रखी है हमें 10, और E की वैल्यू तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। ठीक, तो Q की वैल्यू और हमें निकाल ली है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, Q बराबर माइनस के N की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10, और स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो कितना हो गया, 16 ढाई 160, या 16 10 जा 160। तो 160 पॉइंट कितने अंक बाद है, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद हमने पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। ये है बच्चों इसका आंसर। देखिए इस तरीके से हम दूसरी क्लास में अपना इससे आगे का जो वर्किंग है हमारी वो करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दें। इसी तरीके से पढ़ते रहें, और हमारे और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, आगे की वर्किंग देखने के लिए इस चैप्टर की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए मैं क्वेश्चन वो दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, ये इसी को चेंज कर लो। देखो अगर यदि किसी वस्तु में 13 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस पर उत्पन्न आवेश की गणना करो, या 13 इलेक्ट्रॉन के गेन होती है तो उस पर कितना वैल्यू आएगी। देखिए इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे,
हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।